काला गीदड़ खरगोश की बस्ती के पास जाकर जोर से बोला, सुनो खरगोशों, यह राजा शेर सिंह का आदेश है कि कल सुबह से तुम में से एक खरगोश को उनका खाना बनकर जाना होगा, और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो मारा जाएगा। गीदड़ ये कहकर चला जाता है। खरगोश का सरदार सोच में पड़ जाता है। ये क्या मुसीबत आ गई है? भला ऐसा कौन करता है? सरदार, तुम सही कह रहे हो। भला जंगल में सब जानवरों को जीने का हक है, फिर ऐसे कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? ये तो हम खरगोशों पर अत्याचार हो रहा है। हमें इस मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कोई तो हमारी मदद करेगा ही, लेकिन हमें इस मुसीबत से बचाएगा कौन? अब तो चीकू खरगोश ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वही है जो बहुत शातिर दिमाग वाला है। वह कुछ ना कुछ हमारी मदद जरूर कर देगा। हमें उसके पास चलना चाहिए। सब उसके पास जाते हैं। चीकू गाजर खा रहा था। ये सारे खरगोश मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की। ये गाजर तो मैंने बड़ी मेहनत से खोजी थी। और खरगोश सब पास आ जाते हैं। मैंने कोई गाजर चोरी नहीं की, और मैं तो बड़ी मेहनत से लाई हुई गाजर खा रहा हूँ। ये देखो। उसकी चालाकी देख सरदार हंसता है और कहता है, तुम्हारी चालाकी से हम सब आज तक परेशान थे, लेकिन हमें आज तुम्हारी चालाकी की ज़रूरत है। आज तुम सबको मेरी कैसे ज़रूरत पड़ी? शेर सिंह कल से हमारे भाइयों को खाना चाहता है। अब हम क्या करें? ये तो कोई मुसीबत नहीं है। इसका सामना तो मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। बस मुझे कुछ जानवरों से मिलना होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ही हमारा सहारा हो। तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। हाँ चीकू, हमें पता है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। तुम हमें हर मुसीबत से बचा लोगे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं शाम तक सब इंतजाम कर दूंगा। फिर चीकू जिराफ के पास जाता है। जिराफ घास खा रहा था। चीकू उसकी घास पर बैठ गया। ओए खरगोश, तुम मेरे खाने पे बैठ गया। मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। अरे नहीं भाई, तुम भी शाकाहारी, मैं भी शाकाहारी। हमें परेशानी तो मांसाहारी से है। कौन से मांसाहारी से? कहना क्या चाहते हो? चीकू सब कुछ बताता है। बस तुम्हें शाम को हमारी बस्ती के पास आना होगा, बाकी मैं वहीं बता दूंगा। फिर चीकू उसके बाद एक बारहसिंघा के पास जाता है। अरे बारहसिंघा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां तुम बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास खा सकोगे। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूं। वो मुझे क्या करना होगा? मुझे पता है, तुम अपने गिरे हुए सींगों को उठाकर रख लेते हो। मुझे तुम्हारे सींग चाहिए, बस इतना ही कर दो। तो ले जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चीकू सींग उठाकर चल देता है। बाद में हाथी के झुंड के पास जाता है जो पानी में नहा रहे थे। हाथी राजा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम नन्ही सी जान की मदद क्यों करेंगे? हमारा क्या फायदा? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा तालाब बताऊंगा जहाँ का पानी एकदम साफ और बहुत सुनहरा सा है। अच्छा ठीक है, बताओ हमें क्या मदद करनी है। तुम शाम को अपनी सूंड में पानी भर के ले आना, बाकी काम मैं तभी बताऊंगा। फिर चीकू वहाँ से जंगल में रहने वाली जुगनू के पास जाता है। जुगनू सो रहे थे। चीकू वहाँ पर हलचल करता है। ये कौन आ गया? भला दोपहर में हमें कौन जगा रहा है? जुगनू जुगनू, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वैसे भी आज तक कोई हमारे पास मदद के लिए नहीं आया। वैसे हमें क्या मदद करनी होगी? शाम को हमारी बस्ती के पास आ जाना, बाकी काम वहीं बताऊंगा। उसके बाद चीकू चला जाता है। चीकू फिर भैंसे के पास जाता है। वो अपने बच्चों के साथ बैठा था। भैंसा भाई, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे बच्चों को शेर सिंह ने एक बार मार दिया था। क्या तुम्हें उससे अपना बदला नहीं लेना? बदला तो मुझे लेना है। मैं शेर सिंह को मार देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मदद करो। शेर सिंह खुद ही जंगल छोड़ के भाग जाएगा। फिर बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम बस शाम को मेरी बस्ती के पास आ जाना। फिर शाम को सारे जानवर एक एक करके उसकी बस्ती के पास आने लगते हैं। चीकू, आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। चुन्नू मुन्नू दोनों खरगोश शेर सिंह की गुफा के पास जाएंगे और वहां जाकर कहेंगे एक बहुत भयानक राक्षस जंगल में आ गया है और वो शेर सिंह को मारने वाला है।
ये कहकर वो वापस आ जाएंगे। फिर तो शेर सिंह यही हमारी बस्ती में आ जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। फिर चुन्नू मुन्नू शेर सिंह की गुफा के करीब जाकर तेज बोलते हैं। अरे क्या तुझे पता है, जंगल में शेर सिंह से भी विशाल राक्षस आ गया है जो बहुत ही भयानक है। वह शेर सिंह को मारने वाला है। यार ये तो बहुत बड़ी खबर है, पर हमारा शेर सिंह किसी से कम नहीं है। शेर सिंह मन ही मन। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे लड़ने आ जाए? मैं उसे सबके सामने मारकर खा जाऊंगा। फिर सब जानवर मुझसे और डरेंगे। फिर शाम का हल्का अंधेरा हुआ था। शेर सिंह वहाँ पर आकर बोलता है। मैंने तुम खरगोश को कहा था एक एक करके मेरे खाने के लिए आ जाना, लेकिन तुम नहीं आए। अब मैं तुम सबको एक साथ खा जाऊंगा। हम तो आ रहे थे, लेकिन हमें एक राक्षस ने रोक दिया। उसने हमें कहा जो तुम्हारे पास जाएगा वो उसे मार डालेगा और शेर सिंह को भी मार डालेगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझसे टक्कर लेगा? वह आता ही होगा। उधर चीकू जिराफ को तैयार कर रहा था। उसने जिराफ को काले रंग में रंग दिया और उसकी आँखों और पूरे बदन पर जुगनू को बैठा दिया। उसके सर पर 12 सींग लगा दिए, जिससे जिराफ बिल्कुल भयानक दिखने लगा। और हाथियों का झुंड जिराफ के पीछे खड़ा कर दिया और सब साथ में खरगोश की बस्ती के पास आकर एक साथ चिल्लाए, जिससे उनकी आवाज बहुत भयानक लगने लगी। लगता है वो राक्षस आ गया। ये उसी की आवाज है। शेर सिंह भागते हुए उस राक्षस की तरफ जाता है, लेकिन इतना अद्भुत शरीर देखकर डर जाता है। तभी हाथी अपनी सूंड में भरा पानी उसके ऊपर फेंकते हैं। वो डर जाता है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन उसके मुख पर मारता है। डर के मारे शेर सिंह गिर जाता है। उसे लगता है वो मरने वाला है। ये बहुत ही विशाल राक्षस है। ये तो देखने में भी भयानक लग रहा है। इतने बड़े सींग, चमकीला शरीर और आंखें तो बड़ी भयानक हैं। कहीं ये मुझे सच में ना मार दे। शेर सिंह वहाँ से डरकर भाग जाता है। ये देखकर चीकू बहुत हंसता है और बाकी जानवर भी खुशियाँ मनाते हैं। वाह चीकू, हम तेरी चालाकी को मान गए। तो सच में बहुत चालाक खरगोश है। तेरे होते हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है। चीकू, तुमने सही किया। शेर सिंह को यहाँ से भगा दिया। अब हम सब जानवर खुशी खुशी रहेंगे। फिर चीकू अपने वादे के अनुसार सबको उनके पसंदीदा जगह बता देता है। उस दिन के बाद सारे जंगल में शांति से रहने लगे। सब चीकू की चालाकी की कहानी दूसरे नए जानवरों को सुनाते हैं।